Now students, your next topic for today is objectives of business. अभी तक हमने पढ़ा बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस से डिफरेंस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम बिजनेस क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पीछे। तो ऑब्जेक्टिव्स आपके यहाँ पर 2 टाइप्स के हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। हम जो बिजनेस करते हैं उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मीन्स टू अर्न प्रॉफिट। फर्स्ट पॉइंट इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। हमारा बिजनेस करने का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। कोई भी बिजनेस हम किस लिए करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए। जो बिजनेसमैन है उसका घर किससे चलता है, जो प्रॉफिट वो अर्न करता है। बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव तभी कर पाएगा जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। बिजनेस की ग्रोथ एक्सपेंशन तभी पॉसिबल है जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल मीन्स हमारा बिजनेस आगे चलता रहे एंड ग्रोथ मीन्स और आगे बढ़ता रहे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। हम जितने रुपए का कोई सामान खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा का उसे बेचते हैं, तो जो प्रॉफिट मार्जिन होता है हमारा, मान लो हमने 10 रुपीज़ का कोई परचेज़ करा गुड और हमने उसे 15 का सेल करा, तो 5 रुपीज़ उसमें प्रॉफिट के हो गए। अब वो जो 5 रुपीज़ हमने प्रॉफिट के कमाए हैं उससे हम क्या करेंगे, हम जो हमारे खर्चे हैं बिज़नेस के उसको पूरा करेंगे। जो भी हमें और सामान खरीदना है, जो सामान ख़त्म हो रहा है और लाना है, तो उस प्रॉफिट से वो लाएंगे। काम को आगे बढ़ाना है तो भी हमें प्रॉफिट चाहिए। और जो बिजनेसमैन है उसका जो सर्वाइवल है वो भी उस प्रॉफिट से ही है। तो इसलिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है वो यही है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, टू अर्न प्रॉफिट। इसके बाद दूसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ नया करना। इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज और मेथड्स इन द वे समथिंग इज डन और मेड। हमने कुछ भी चीज़ बनानी है तो उसको बनाने का नया तरीका हम सोचते हैं, ये ऐसे भी बन सकता है ना। या फिर हम कुछ नए आइडियाज़ लाते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की सेल बढ़े, इसके लिए हम कोई नई स्कीम ले आते हैं, कुछ पैकिंग अट्रैक्टिव सी कर देते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा कर देते हैं, कोई भी ऑफ़र वगैरह निकाल लेते हैं कि इसमें आप इतना % डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे कुछ भी करके नए आइडियाज़, नए मेथड्स करके हम क्या करते हैं, अपनी सेल प्रॉफिट इंक्रीज़ करते हैं। तो इनोवेशन मीन्स जब भी हम कुछ नया आइडिया लेकर आ रहे हैं, कोई नया मेथड लेके आ रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, कोई नई स्कीम ला रहे हैं, तो ये सब इनोवेशन में आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में थर्ड हेडिंग है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल यूज़ होना रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज में स्टूडेंट्स बिज़नेस में कौन कौन सी रिसोर्सेज होती हैं, जो भी हम बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हैं, चाहे वो गुड्स हैं, मशीन्स हैं, या फिर हमारा जो स्टाफ है वो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, या फिर जो हम कैपिटल बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारी फाइनेंशियल रिसोर्स है। तो कोई भी रिसोर्स जो भी हम बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, अदर रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, इन सब का बेस्ट पॉसिबल यूज़। बेस्ट पॉसिबल यूज़ का मतलब क्या होता है कि इन रिसोर्सेज को हम इस तरह से यूज़ करें कि वेस्टेज ना हो। इन रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करें कि ये खाली ना पड़ी हों, सभी रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज्ड हों। ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा स्टाफ रख लिया, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, अब कुछ स्टाफ को तो काम मिल गया, बाकी स्टाफ खाली बैठा है, बट सैलरी तो देनी पड़ेगी, तो ये भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं है रिसोर्सेज का, ठीक है ना। या फिर अगर मान लीजिए आपने
रॉ मटेरियल वगैरह सब मंगवा लिया, काम शुरू हो गया, पर आपने सही पर्सन को सही काम नहीं दिया। अब एक ऐसे वर्कर को बनाने को कह दिए प्रोडक्ट्स जिसे वो आते नहीं हैं बनाने, तो वो वेस्टेज हो रही है रिसोर्सेज की, रॉ मटेरियल्स की। तो इसीलिए आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या ध्यान रखना है कि जितनी भी रिसोर्सेज हम बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मशीन्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, गुड्स हैं, हर एक चीज़ का प्रॉपर यूज़ होना, मतलब किसी भी चीज़ का वेस्टेज ना हो, कोई भी चीज़ खाली ना पड़ी हो, सब अपने अपने काम पे लगे हुए हों। तो एवरी बिजनेस रिक्वायर्स फिजिकल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स, मशीन्स, ऑफिसेज एक्सेट्रा, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, funds to be able to produce and supply goods and services to its customers. The business enterprise must aim at acquiring these resources according to their requirements. जितनी ज़रूरत है उसके according आपको resources लेनी चाहिए and use them efficiently. Efficiently मतलब वेस्टेज वगैरह ना हो, प्रॉपर उनका यूज़ हो। नाउ स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में 4th पॉइंट आता है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। हमारा बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है 4th कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो इन ऑर्डर टू एंश्योर कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस लगातार आगे चलता रहे, बढ़ता रहे, प्रोग्रेस करता रहे, तो आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा। Every enterprise must aim at greater productivity through the best use of available resources. जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, चाहे फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन सबको अच्छे से यूज़ करें, बेस्ट वे में यूज़ करें, जिससे हमारा बिजनेस लगातार चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस के लिए क्या ज़रूरी है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होना। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होना मतलब रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना। प्रोडक्टिविटी कब इंक्रीज़ होगी, जब हमारी सारी रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ होंगी, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हैं, चाहे वो मशीन्स हैं। तो अगर इन सबको हम अच्छे से यूज़ करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, तो सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दिस इज़ द 4th इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। इसके बाद स्टूडेंट्स सोशल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में 1st पॉइंट है प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे बिजनेस का सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा करना, ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव कहलाता है। मतलब सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, वो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। तो सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करें, है ना। जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी के हों, जो भी हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी के हों, जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं अच्छी क्वालिटी की दें। तो ये हमारा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस शुड प्रोड्यूस एंड सप्लाई प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉपर क्वालिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव्स, 2nd पॉइंट, avoidance of anti-social and unfair trade practices. स्टूडेंट्स, आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में तो पता ही है, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, फूड एडल्ट्रेशन, है ना, ये सब चीज़ें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। तो इनको अवॉइड करना, ये भी हमारे बिजनेस का क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव, कि हम किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना हों। अवॉइडेंस ऑफ anti-social and unfair trade practices. A businessman should avoid hoarding, black marketing, overcharging, misleading advertisements, etc. to mint money. बस पैसा कमाना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि सोसाइटी के प्रति भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको कुछ भी उनके साथ फ्रॉड ना करें, उनके साथ चीटिंग ना करें, हम अच्छी क्वालिटी के गुड्स दें,
किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना हो, ना ब्लैक मार्केटिंग करें, ना ही ओवर चार्जिंग करें, मतलब जितना हमारा प्रॉफिट मार्जिन है उससे ज़्यादा हम चार्ज करें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह नहीं देने चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट में जो फ़ीचर नहीं है हम उसे एडवर्टाइजमेंट्स में दिखा रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये भी फ़ीचर है, ये भी फ़ीचर में है और एक्चुअल में है नहीं। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स नहीं देने चाहिए। Such unfair practices destroy the goodwill and image of the business and may be punishable also. अगर हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होंगे तो हमें फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, पनिशमेंट देगी, हमारे ऊपर पेनल्टी लगाएगी, हमारी शॉप वगैरह को सील कर सकती है ना। तो और हमारी क्या होगी, बिज़नेस की इमेज भी ख़राब हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, गुडविल ख़राब हो जाएगी मार्केट में हमारी, है ना। आगे कस्टमर्स आएंगे ही नहीं हमारी शॉप पे, हमारा बिज़नेस ही नहीं चलेगा। तो इसलिए बिज़नेस को अपनी सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे करते रहना चाहिए, मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नाउ थर्ड हेडिंग इन social objectives, third heading is generation of employment. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि सोसाइटी में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर हम बिज़नेस अपना आगे बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम और लोगों को काम दे रहे हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर रहे हैं, तो अपनी सोसाइटी में से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है, इसलिए ये भी हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस का। बिज़नेस शुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ to the disadvantaged sections of the society, for example differently abled people, है ना। जैसे कई लोग हमारे पुअर सेक्शन जो है सोसाइटी का, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, या फिर कुछ डिसेबल्ड होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, तो उन लोगों को अगर हम अपने यहाँ काम देते हैं तो इससे हम क्या कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। तो ये भी हमारे बिज़नेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए जो भी हम करते हैं वो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या करते हैं, जो भी हमारे यहाँ स्टाफ है, अगर हम उसे अच्छी वर्किंग कंडीशंस दे रहे हैं, अगर जितनी हम उनसे काम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें वेजेस, सैलरी टाइमली पे कर रहे हैं, जिससे वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ये भी क्या है, सोसाइटी के लिए हम अच्छा कर रहे हैं। तो ये हमारे बिजनेस की सोशल ऑब्जेक्टिव है, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। इफ़ यू नो द आंसर, राइट इट इन कमेंट बॉक्स। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उस पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।